दैट कि हम वैसे परफॉर्म करेंगे, पर एक्चुअली मैंने बोला था मैंने और आकृति ने किया था। ये चीज मुझे थोड़ी वियर्ड लगी कि वहां पे कट आउट होके आई है, क्योंकि मेरी और आकृति की प्रॉब्लम की उस टास्क से पहले चीज कर दी थी। मैं नहीं को वर्ड ना ही पल्लवी को वर्ड दिए थे। मैंने दोनों को ही कुछ नहीं बोला था कि मैं आपके साथ करने वाली या फिर आपके साथ, क्योंकि हमारी बातचीत टास्क से पहले शुरू हुई थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही उस पे कंफर्मिटी थी एंड ऑल दैट, बट देयर वाज दिस सिग्नलिंग दैट वाज हैपनिंग एंड दैट कुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसमें एक चीज ऐड तो उस टाइम आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुम अलायंस करके चले जाओ, पर जब अटैक होना शुरू होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे तो पराक्रम भाई छू तो मुझे ऐसे लगता है वो जो लोग बोल रहे हैं इस पे, मुझे ऐसे लगता है जब गेम हो जाता है ना। बाबी तुम्हारी वॉइस कट रही है। तेरी आवाज कट रही है सचिन, बार बार वाईफाई डिस्कनेक्ट कर या तो फिर वाईफाई कनेक्ट कर। अभी आ रही है आवाज? अटक रही है जो तेरी रेट ऑफ स्पीच हाई जा रही है ना, तब आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है ना? अभी तो आ रही है। सब लोग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ही टास्क शुरू हो रहा था ना उसके बाद किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन किसको मार रहा है। टेक्निकली सब लोगों ने वर्ड दिए थे। ऐसे तो वाशु ने हमको भी वर्ड देकर गया था, वाशु फिर उनको भी वर्ड देकर गया था, बट भाई सब लोग खेल अपने हिसाब से ही रहे थे। जब टास्क शुरू हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। वही टॉपिक हम पे डिस्कस हो रहा था मेरा और पल्लवी का, जो वो हमारे पे कैमरा आते हैं, बट वो टॉपिक वहां से शुरू होके और आगे चला जाता है। एंड कहीं ना कहीं मैं उस वक्त एक इमोशनल आउटरेजियस स्टांस पे होती हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी बहुत पहले खत्म हो गया था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार, आप ऑब्जर्व करना पल्लवी ने तुम्हें अटैक किया या फिर कोई और रीजन था? यार ये टॉपिक शुरू वहां से हुआ था, जो बातचीत हमारी शुरू हुई थी ना वो वहां से हुई थी, जो कि पूरी नहीं दिखाई गई है वहां पे। फिर उसके बाद वो जो टॉपिक होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, वो पल्लवी उस चीज को डाइवर्ट करके लिखती है। उसका पहला कंसर्न भी उसने शुरू किया था और दूसरा जो डाइवर्जन है वो भी उसने ही लीड किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मकश में हमारे मुंह से ऐसी चीजें निकल गई जो मेरी वो चीज थी नहीं। मैंने जब वो टॉपिक पूछा था ना 4 वोट आउट पहले, वो मैंने प्रायोरिटी पे पूछा था और सिर्फ गैंग डिसीजन के और वोटिंग के ऊपर पूछा था। वो जो फ्यू के वर्ड थे गाइस, व्हाट्स योर रिलेशन विद सचिन, जो पॉइंट था वो ठीक है। वो टेलर तुझे समझ भी आ रहा है तो किससे बात कर रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तू एक स्ट्रेंजर से बात कर रही है, क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू ही सारी की सारी चीजें, और मेरे को उससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज। मेरी साइड से दोस्ती हमेशा से रियल थी और रहेगी, पर अब नहीं रहेगी ऑफ कोर्स, जैसे वो स्टांस ले रही है ना। मैंने सुना उसने अपने लाइफ पे भी शी इज सेइंग स्टफ अबाउट मी विद सम अदर पर्सनालिटी एंड व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग। बाबे अगर तेरे को कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है तो तू 1-on-1 लाइफ पे आ जा, हम बातें कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा मुझको भी, तुझको भी, सबको। मैं वही तो कैसा गाओ लाइव जाकर बात को सॉर्ट आउट करो गाइस। मुझे लगता है कि मेरे पल्लवी के साथ कहीं ना कहीं पे दोनों के साथ रिलेशन जो शो पे था वो बहुत अच्छा ही था, पर क्योंकि तू वो वाला रिलेशन विद सचिन, तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया। मैं यार डायरेक्टली ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए उस चीज के पीछे, बट ठीक है। कंसर्न था जो फिजिकल टच वाली बात, उसको और कहीं गुस्सा नहीं आया था जब ये बात उठी ना फिजिकल टच वाला। कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऑफ कोर्स उनकी फैमिली, तो इसीलिए उसको इन सब चीजों पे गुस्सा आया। पर मैंने वो चीज से शुरुआत ही नहीं गई थी। दोज वर द वर्ड्स दैट वर पुट इनटू माय माउथ। अगर आप वो फाइट देखा में आएंगे ना, आकृति पराक्रम सचिन, तो उस फाइट को प्लीज स्टार्टिंग से देखिएगा, और इसका रेलेवेंस बनाने के लिए ना 4 वोट आउट से पहले वाला एपिसोड भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले जब वो बात अराइज हुई थी। क्योंकि किसी को भी नहीं पता, मैं तुमसे क्वेश्चन करती हूँ, आज की लड़ाई शुरू कहाँ से हुई है? तुमने बस लड़ते हुए देखा है, किसी को भी पता है उस लड़ाई का बेस क्या है? तुमने सिर्फ देखा ये चीज बोल दी गई करके, पर उसका बेस कहाँ से शुरू हुई वो चीजें? सचिन एकदम आया तो आया कैसे पिक्चर में? नहीं मुझे पता है, एक बार देखना, एक बार फुट आउट से तेरी आवाज कट रही है भाई। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? और जहाँ पे मैंने एक चीज और बोली है, मैंने एक शर्ट वर्ड बोला था, जो कि मैंने वोट आउट में बोला था कि नहीं मैंने नहीं बोला, वो उसमें मैं बोलूंगी हाँ मैंने बोला था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से वो स्किप हो गई थी चीज, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला था वो चीज। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी साथ के साथ, डे 1 से जब से मैं रोडीज में आई हूँ ना, मैं टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, तो पर्सनली मैं जब भी टेंट में वापस आती हूँ ना, मैं हमेशा इंजर्ड आती हूँ, भूखी प्यासी ये आती हूँ।
आई पर्सनली फील लाइक मेरे को वो टाइम नहीं मिलता है जहाँ पे मैं अकेले बैठ के ना चीजों को क्लेरिफाई कर पाऊँ, फॉर्मुलेट कर पाऊँ अपने दिमाग में। और ये सारी चीजें ना एक स्ट्रेच में चली होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। शायद मेरी समझदारी ये होती कि मैं कहीं ना कहीं कोई टास्क ना परफॉर्म करती और एक दिन ऑफ लेती और चीजों को समझती वगैरह, बट वो मौका मेरे हाथ में नहीं आया। और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरे को टास्क परफॉर्म करते हुए शो में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी और मिलती है। और रही बात आज के वोट, गाइस आज का जो वोट आउट था बहुत ही डेंजर था। मतलब हम ऋषभ और वाशु को लाओ। मैंने मेरा तो ऋषभ और वाशु पे तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना आज जब आकृति को वोट डाला है। बाबा यार गलत बात है यार, वेरी बैड मैन। क्यों, मतलब मुझे क्यों वोट डाला? हाँ ये तो जानने वाली बात रही। सरप्राइज पीयू ने मेरे को डाला है आज वोट। आज पीयू ने मेरे को डाला डाला है यार। मैंने हिमांशु को वोट डाला और हिमांशु से उड़ गया। इतनी वोट उल्टा पलटी हो गई भाई, मतलब मूड खराब हो गया। बट यार एक समझ आई कि बहुत सारे लोगों ने राजवीर को वोट डाले था, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पराक्रम को बियर्ड उड़ा दो। छोटी सी चीज मैं बोलना यहाँ बैठ के भी चुन लेती है, यहाँ बैठ के भी चुन लेती है। एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहता हूँ आज के एपिसोड के बारे में। जब ये एपिसोड मैंने आज देखा और मैंने जब एपिसोड कंप्लीट किया, ड्यूरिंग दैट मोमेंट जब आकृति मुझे बोलती है कि इसको दे दो, इसको जरूरत है, सच में आई क्राइड लिटरली। ट्रस्ट मी, मतलब वो तो प्यारा मोमेंट था यार, वो तो बहुत प्यारा मोमेंट था। आई लिटरली क्राइड आफ्टर वाचिंग दैट। मतलब मैंने बोला यार कितना, एंड सच बताओ मेरे को ना इससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो। टू बी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ कि जितना भी हमारा जो भी बॉन्ड रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे कि ऐसा कुछ कर देगी। और मैं मतलब जो भी इससे मेरे को लगता है ये नहीं करेगी, इसने पूरे सीजन में वो चीज करी है जहाँ पे मुझे लगा यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेड वापस इसने तोड़ दिया है। मतलब ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। तो मेरे लिए बहुत मतलब मजा आ गया वो देख के। आकृति थैंक यू सो मच यार। ऑडियंस के लिए तो बहुत ही क्यूट मोमेंट था वो। मतलब सीरियसली बाबा वाले भी था कि तो क्या चल रहा है ये। और मुझे लगा, और उस टाइम भी जब मैं बोल रही थी सर को कि सर मैं चाहती हूँ कि आप सचिन को इन करो, क्योंकि मेरी सिर्फ सचिन से ही बॉन्डिंग बनी थी। पीयू तुम भी जानती हो मैं कितना रोती थी अंदर, यार मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, मेरी से फ्रेंडशिप नहीं हो रही है लोगों से। बट हमेशा सचिन वहां रहता था, हमेशा। मुझे किसी चीज की ना कमी, मतलब इमोशनल सपोर्ट उसने मुझे हमेशा किया है। तो मुझे सचिन देख के लग रहा है अभी यहाँ पे भी रो देगा। नहीं आई स्टिल रिमेम्बर पराक्रम भाई, वोट आउट से एक दिन पहले हम लोग ना कैंप में बैठे हुए थे और आकृति मेरे से पूछ रही थी, मेरे को बोल रही थी मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, एंड मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा स्पेस नहीं है जहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन सब चीजों। तो ना बहुत ब्रेक डाउन के थ्रू जा रही थी ऑलरेडी। मैंने इसको बहुत मोटिवेट किया। ब्रेक डाउन छोड़ो, जब मैं लोग बताती हूँ, मैं जब आती थी काम में भी घुसती थी तो 3 लोग जब आपस में खुसर खुसर कर रहे होते थे ना और मैं आती थी तो चुप हो जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था वो मुझे ही वोट आउट करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब बहुत यार लगता है यार वाइल्ड कार्ड वालों के साथ ना एक चीज होती थी, मतलब ये लोग वो ना कॉर्नर करते थे सब लोग कि ये लोग तो अभी आए हैं, आए हुए हैं, तो ऐसे कॉर्नर करते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने इसको बोला था, मैंने इसको मोटिवेट किया था, मैंने बोला तू जर्नी पे ना एक रीजन की वजह से आई है और इतने लोग आए थे ऑडिशन पे, उसमें से तू एक है जो जर्नी पे है अभी फिलहाल। तो मुझे लगता है कि तुझे बेस्ट टास्क परफॉर्म करने चाहिए। इवन तो शी वाज परफॉर्मिंग रियली वेल ऑन द शो, मतलब लास्ट टास्क में प्रूव किया है और आप लोग आगे भी देखोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ज्यादा डिजर्विंग है और ये परफॉर्म कर रही है, शायद इसको अभी अच्छे से खेलना चाहिए राइट माइंड से। पर जब इसने इम्यूनिटी दे दी ना तो मेरे तो भाई मैं तो खत्म हो गया। नहीं देखो, पर्सनली जो मैं फील करती हूँ, सचिन तुमने शो को बहुत कंटेंट दिया है, शो को बहुत चीजें दी है। मतलब जो लोग देखना चाहते हैं ना रोडीज में, वो चीजें तुमने दी है। मतलब अगर शो को ना जाना जाए तो लोग जानेंगे कि भाई सचिन था, एक ऋषभ था, पराक्रम थी, पीयू। तुम्हें पता है कल मैं एयरपोर्ट पे थी, मुझे एक लड़की मिली तो वो कह रही थी कि मतलब मैं चाहती थी पीयू जीते, सचिन की एक फैन मिली। मतलब बहुत से लोग आजकल रोडीज देख रहे हैं, लिटरली देख रहे हैं। एक तो कल बहुत दूर से भागते हुए आप आकृति नहीं भी हो ना। आकृति को लोग कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। अरे सुनो, देखो सब बातों में हम अपने बड़े बूढ़ों को भूल जाते हैं। पराक्रम भाई बड़े बात जब गौतम गए थे ना,
तो सब लोग ऐसा लगा था बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बट हम लोग जब गए तो पराक्रम भैया ने इतने अच्छे से हमें वेलकम किया, कितना मोटिवेट किया कि गाइस हम लोग कर सकते हैं। अभी तो चलो नहीं स्पॉइलर नहीं दूंगी, चलो ठीक। नहीं बट गाइस अभी कल तेरे को वापस कल होगा जो होगा, मतलब पता नहीं कल क्या होगा। गाइस पराक्रम भाई के बारे में एक बात बताता हूँ, 1 और 11 वाली जो बात है ना वो याद रखना सब लोग, ठीक है? 1 और 11। दूसरी चीज ये कि ऐसा बोलते हैं ना डूइंग लेस लुक्स मोर, तो भाई ये जितना कम करते हैं ना उतना ज्यादा दिखता है। अभी आप पूरे सीजन पे देखना, आपको मजा आएगा। ये जो इंसान है ना, ये हम लोगों ने जो मजे किए ना कैंप साइड में, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे रात को ऐसे लेट जाके, भाई पराक्रम भाई लव यू यार। अभी भाई अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी देखते हैं हमारा टास्क होगा क्या होने वाला है। अब आकृति की आवाज कट रही है या मेरा को सुनाई नहीं दे रहा? नहीं कट रही है कट रही है ना? आकृति बोल रही है कल के टास्क में। गाइस देखो अभी आकृति डेंजर जोन में है, ठीक है? तो कल का टास्क देखना, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब मैंने इस कल का तो बहुत मजा आएगा। आकृति को मैंने बोला था कि कल अगर परफॉर्मेंस होगा ना तो मुझे चुनना तुम ध्यान से, ठीक है? बस चाहे कुछ भी हो जाए, कल जान लगा दूंगा तेरे लिए और वापस लेकर आना है बस तेरे को। तो कल मजा आएगा इस कल का टास्क परफॉर्म देखने में। तो हम लोग रात से ही प्लानिंग करने लगे कि कुछ भी हो तो मुझे चूज करना, मैं तेरे लिए ना 100% दूंगा अपना, कुछ भी हो जाए खून पसीना जो। तो इतना अच्छा लग रहा था कि चलो यार अगर मैंने इसे इम्यूनिटी दी है या फिर इतना इम्पोर्टेंस दी तो वही प्यार मुझे वापस मिल रहा है उसकी तरफ से। और मुझे और किसी से सच बताऊं एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितनी मुझे सचिन से थी सच में। कल मैं कुछ लोगों को उठा के पटकूंगा, बहुत मजा आएगा। हाँ प्रोमो में तो दिखता था। कल मैं भी कुछ लोगों को उठा के पटकूंगी जो हमें छोड़ेंगे नहीं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बात बताओ कि अभी क्या चल रही है क्राई बेबी? मतलब क्राई बेबी क्या है? जब चोट वोट लगती है तो लोग रोते हैं, ये है या फिर ऋषभ जो कर रहा है वो है या फिर शिवेश जो कर रहा है वो है क्राई बेबी? मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से तो सब क्राई बेबी है। हाँ यार इस टॉपिक में तो मेरे को हर एक का अपना अपना तरीका होता है मेरे हिसाब से। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं यहाँ पे किसी को गलत सही नहीं बोलूंगा, बट एक पॉइंट है, मैं सिर्फ ऐसे ही रख रहा हूँ, यू डोंट टेक इट पर्सनली बट आई टेक इट राइट नाउ। मुझे लगता है कि गेम के रूल्स हैं, जैसे आपको बोला है, मैं बोलता हूँ कि किसी को मैंने फुटबॉल खेलने के लिए भेजा, ठीक है? फुटबॉल के रूल में कि आप अटैक नहीं कर सकते उसके पैर पे, ठीक है? ये एक रूल होता है। आप अगर इंटेंशनली मार रहे हो तो वो तो गलत चीज है 101%। अगर आपसे किसी से लग गया, भूल चूक से आपसे किसी से लग गया तो वो बात अलग है। अगर आप इंटेंशनली किसी को मार रहे हो तो मुझे लगता है कि वो चीज बिल्कुल गलत है, चाहे वो इंटेंशनली अगर किया जा रहा है, एक बार ही नहीं 2 बार ही किया जा रहा है तो उसके बाद तो जवाबदारी बनती है। आई मीन लाइक एक गलती एक बार ही होती है, दूसरी बार ही नहीं होती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेके थोड़ा सा अलग है। मेरा ये है कि भाई तुम गेम में आए हो, रोडीज जैसे शो में आए हो तो लगेगी, ठीक है? चोटें तो लगेंगी। क्यों और मैं जानते हैं कि हमारे कितने लगी है, बहुत लगी है बाबे, बहुत लगी है हमारे। और एक्सेप्ट करके मैं होता तो एक्सेप्ट करके आगे चलता। मेरे भी मुंह पे पड़ा, मेरे भी ऊपर मुंह पे डंडा पड़ा। किसी को भी नहीं पता होगा अब तक कि मेरे मुंह पे डंडा पड़ा है, क्योंकि मैंने बात को आगे बोला ही नहीं। क्योंकि अब बोलने पे बारी आ रही है तो बोल रहा हूँ कि भाई मुंह पे डंडा मेरे भी पड़ा है, तो मैंने बोला नहीं क्योंकि पड़ेगा भाई। डंडा है, घूमेगा तो लगेगा, सिंपल है। अब चुपचाप खाओ या बैठो या तुम भी मारो। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूँ रोडीज जैसा शो है, चोटें लगती है। इनफैक्ट हम लोगों ने आगे क्या क्या देखा है आपको भी पता है, पराक्रम भाई कैसे सांसें होती हैं, सारी चीजें, बेहोश भी हुए लोग टास्क में। वो मैं बोल रहा हूँ कि रोडीज के लिए जान लुटा दो, मर मिट जाओ, उस डेडिकेशन से मोटिवेशन से परफॉर्म करो। बट आई मीन टू से अगर कोई रूल है कि आप किसको इंटेंशनली नहीं मारने चाहिए या वैसे नहीं मारने चाहिए तो तुम भी मारो। मेरा मानना तुम भी मारो, अगर तुम्हें पता है जानबूझ के मारो तो फिर मारो। तो मारना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ बोलना क्या चाहिए था, मारो सीधा, मैं तो घुमा के रपेट मारो, देख लेंगे फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर मार नहीं तो मारो। जब पता है सामने वाला जानबूझ के मार, अगर मेरे को पता है कि मेरा ओपोनेंट जानबूझ के मेरे को, मैं तो भूत बना दूंगा। मैं तो इन्हें सोचूंगा या पूछूंगा इसने मेरे को मारा, अब देखो इसने मेरे को, मैं तो कुत्ता बना के मारूंगा वहीं पे। सही बात है। तो मैं पूछूंगा नहीं या मैं बोलूंगा नहीं कि फाउल हो रहा है, ये हो रहा है। मैं होता तो मैं सीधा मारने लग जाता, मैं सीधा अंधा डंडे बजा देता। बट ऐसा नहीं हुआ, गलती से लगा, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है यार गलती होगी, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, आई एग्री। साला मेरा वो वाला पार्ट भी कट कर दिया जब मैंने वाशु के लिए आज बोला था कि
जब वाशु और हिमांशु साथ मिलके खेले मेरे अगेंस्ट पे वो वाले टास्क पे, मेरा वो वाला पार्ट कट कर दिया। किसी को याद है वो वाला पार्ट में जब मैंने प्यारी सी स्पीच दी थी, जब सबने तालियां मारी थी, साला वो भी कट कर दिया यार मेरा। एक्चुअली बहुत कट हो गया, पर समझदार को इशारा काफी, बच्चों को गुब्बारा काफी, क्या बोल रहे हैं अभी। तेरा वो वाला मस्त था देखो, जब वो कह रहा था ना तो गुब्बारा पहन ले और फिर तू कहता है हे। उसकी रील बनाई हो एक, मस्त बनेगी। भाई मजा मजा, सच बता रहा हूँ आज के एपिसोड में इतना फन था ना, ऐसे बना रहे, बहुत ही कमाल था यार, आ गया। और बताओ। और कुछ नहीं। और तो ऋषभ बाबा यार, ऋषभ बाबा को भी ऐड कर लिया जाए क्या? किसको? आज मिलके बात ही कर लेते हैं। किसको? ऋषभ बाबा, हर हर महादेव। इनको बुला, पहले बुलाओ। मुझे इनसे बात बाबा आप रिक्वेस्ट भेजिए। अपना वोट और क्लियर करेगी। 4 लोग ही आ सकते ना लाइव बस। हाँ मेरे ख्याल से आई थिंक बाबा से भी बात करेंगे इस चीज के बारे में। बाबा यार कहाँ हो यार? और बताइए गाइस। और तो बस यार प्रैक्टिस वगैरह चली है, जस्ट अभी रैप अप कर अब एक काम करना सचिन, ऋषभ को यहाँ पे लाइव ले ले, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तो ऋषभ से बात कर लो तब तक तुम लोग। ऋषभ को ले। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय। लाइव कैरी ऑन करो, मेरे को एक फोन कॉल आ रहा है, मैं उसके बाद वापस ज्वाइन करती हूँ आपकी लाइव, ठीक है? कृतिक जी